हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में आज बहुत हालात ख़राब हैं। हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू की कोalition सरकार, जो दिसंबर 2022 के आखिर में ही बनी थी, बहुत जल्द गिर जाए। डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के जरिए जुडिशल ओवरहॉल कानून को रोकने की दरखास्त के बाद कल रात प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए उन्हें बर्खास्त किए जाने से पूरे मुल्क में कल देर रात से आज सुबह तक रात भर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 6 से 7 लाख लोग शामिल हुए। आज मुल्क भर में स्ट्राइक की वजह से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक आज किसी भी वक्त नेतन्याहू जुडिशल ओवरहॉल के बिल को कानून बनाने की कार्रवाई रोकने का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोalition में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर ने धमकी दी है कि वो सरकार से अलग हो जाएंगे। योआव गैलेंट का कहना है कि इस वक्त दुश्मन की नज़र में इजराइल बहुत कमज़ोर है। ईरान अरब मुल्कों को इजराइल से अलग करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक हालात संगीन हैं। कुछ लीडर्स का कहना है कि लिकुड पार्टी को चाहिए कि नेतन्याहू की जगह किसी और लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली उड़ानें रोक दी गई हैं, क्योंकि हिस्ताद्रुत लेबर फेडरेशन ने जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। फेडरेशन के सरबराह एरनोन बार डेविड का कहना है कि नेतन्याहू के जरिए डिफेंस मिनिस्टर को ओहदे से हटाए जाने के बाद लेबर हड़ताल का मकसद पागलपन को रोकना है। साथ ही डॉक्टरों, लोकल अफसरों, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज ने भी आज हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। इस ऐलान के फौरन बाद तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर काम करने वालों ने ऐलान कर दिया कि वे डिपार्चर यानी बाहर जाने वाली उड़ानों को रोकेंगे। दूसरी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। हिस्ताद्रुत लेबर फेडरेशन के सरबराह अर्नोन बार डेविड ने कारोबारी घरानों के सरबराहों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि हम सभी इजराइल की किस्मत के बारे में फिक्रमंद हैं। एक साथ हम कहते हैं बहुत हो गया, हम अपना रास्ता खो चुके हैं। ये बाएं या दाएं के बारे में नहीं है, हम अब मुल्क का पोलराइजेशन नहीं कर सकते। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हड़ताल का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि उम्मीद की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जुडिशल ओवरहॉल बिल को कानून में बदलने वाले प्रोसेस को रोक सकते हैं। हिस्ताद्रुत लेबर फेडरेशन के सरबराह अर्नोन बार डेविड ने कहा है कि उन्होंने हाल के हफ्तों में हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन कोशिश जीरो हो गई। उन्होंने कहा कि हम पूरे इजराइल को बंद करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। मॉल और कारखाने सभी बंद हो जाएंगे। हड़ताल में हेल्थ सेक्टर भी शामिल है, जिसमें इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी सपोर्ट देने का वादा किया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बर्खास्त किए जाने के फौरन बाद संडे की रात 10 बजे से और आज मंडे सुबह के शुरुआती घंटों में पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। ये पिछले 12 हफ्ते में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। नेतन्याहू की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने सैटरडे को जुडिशल ओवरहॉल बिल को कानून बनाने से रोकने के लिए सरकार से अपील की थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मुल्क भर में प्रोटेस्ट के दौरान तेल अवीव में नेशनल हाईवे को रोक दिया गया। यरूशलेम में प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने वालों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। इजरायली झंडे लहराते हुए संडे रात में हजारों प्रोटेस्ट करने वाले सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव, यरूशलेम, हैफा और बेरशेबा में बड़े पैमाने पर और मुल्क के कुछ दूसरे इलाकों में कम तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव में आयलोन हाईवे को दोनों तरफ से रोक दिया गया और सड़क पर अलाव जलाए गए। रात भर प्रोटेस्ट जारी रखने और डेमोक्रेसी बचाने के नारे लगाए गए। हाईवे पर प्रोटेस्ट करने वाले नाचने लगे, हम डरे नहीं हैं और बीबी घर जाओ और डेमोक्रेसी या बगावत।
जैसे नारे लगाने लगे। आपको बता दूं कि इजराइल में नेतन्याहू को बीबी भी कहा जाता है। एक मुख्तसर बयान में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कल रात कहा कि नेतन्याहू ने गैलेंट को उनके ओहदे से ट्रांसफर करने का फैसला किया है। यह साफ नहीं था कि उन्हें और कौन सा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन वे अभी भी पार्लियामेंट के मेंबर बने रहेंगे। उनकी जगह नए डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर एवी डिचर को देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आज मंडे सुबह तक तकनीकी तौर पर योआव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त तक भी बर्खास्तगी की इत्तला देने वाला कोई खत नहीं दिया गया था। डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटाए जाने पर गैलेंट ने ट्वीट किया कि इजराइल मुल्क की सिक्योरिटी मेरी जिंदगी का हमेशा से मिशन रही है और हमेशा रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में प्रोटेस्ट करने वालों ने रुकावटों को पार किया और गाजा स्ट्रीट पर नेतन्याहू के घर के बाहर पुलिस के साथ हाथापाई की। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रोटेस्ट करने वालों ने पार्लियामेंट यानी नेसेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक मार्च किया और नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की। चैनल 12 की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संडे रात मुल्क भर में 6 से 7 लाख लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें नॉर्थ में किरियात शमोना से लेकर साउथ में एलियट शहरों तक प्रोटेस्ट की खबर है। चैनल 12 ने बाद में कहा कि लाखों लोग सड़कों पर थे। एक बड़े अखबार हारेट्स ने प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की तादाद दसियों हजार बताई है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि आज मंडे सुबह तक प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की तादाद का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। अचानक शुरू हुआ प्रोटेस्ट 5 घंटे से ज्यादा लंबा चला। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को तकरीबन 10 बजे रात हटाने के ऐलान के फौरन बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ और आज मंडे सुबह तकरीबन 4 बजे तक जारी रहा। प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिस के बीच कुछ झड़पें होने की वजह से पुलिस अफसर और फायर ब्रिगेड आग बुझाने और सड़क पर लोहे की रुकावटें साफ करने और मलबे से सड़कों को साफ करने के लिए आइलोन हाईवे पर कोशिश करते हुए नजर आए। हाईवे पर प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ को तितर बितर करने के लिए घुड़सवार पुलिस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले संडे की शाम प्रोटेस्ट करने वाले योआव गैलेंट को सपोर्ट करने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठे हुए और जुडिशियल ओवरहॉल कानून के बारे में मुखालिफत छोड़ने के लिए पार्टी के मिनिस्टर्स के दबाव में नहीं आने की अपील की। इसके फौरन बाद योआव गैलेंट को डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटाए जाने का ऐलान हो गया। योआव गैलेंट ने सैटरडे रात वार्निंग दी थी कि जुडिशियल ओवरहॉल के सिलसिले में बनी गहरी दरार फौज में घुस गई है, जिससे उसकी ताकत कम हो रही है। उन्होंने सरकार से अपोजिशन के साथ समझौता करने की अपील भी की थी। अब तक वो खुले तौर पर और सीधे ऐसा करने वाले पहले हाई प्रोफाइल मिनिस्टर और लिक्विड पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इससे पहले जेरूसलम पोस्ट ने सरकारी टेलीविजन कान के हवाले से बताया था कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सुबह 10 बजे एक बयान में जुडिशियल ओवरहॉल पर रोक लगाने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने रात भर बड़े प्रोटेस्ट के बाद आज सुबह जुडिशियल ओवरहॉल कानून को रोकने के लिए सरकार से अपील की थी। उन्होंने कहा कि आज रात हमने कुछ बहुत ही मुश्किल हालात देखे। मैं प्राइम मिनिस्टर, सरकार और कोalition के मेंबर्स से कह रहा हूं, जज्बात सख्त दर्दनाक हैं, गहरी चिंता लोगों को घेर रही है। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, समाज सब कुछ खतरे में है। इजराइल के सभी लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने आगे कहा कि इजराइल के लोगों के इत्तेहाद के लिए जिम्मेदारी की खातिर मैं आपसे कानून को फौरन रोकने की अपील कर रहा हूं। मैं पार्लियामेंट, कोalition और अपोजिशन के सभी पार्टी लीडर्स को एक तरह से देखता हूं और मुल्क के शहरियों और नेशन को सबसे ऊपर रखता हूं। मेरी अपील है कि बिना किसी देरी के जिम्मेदारी और बहादुरी से कदम उठाएं। कई इजरायली सियासी लीडर्स ने नेतन्याहू के जरिए गैलेंट के बरतरफ करने की मजम्मत करते हुए उन्हें तानाशाह और इजराइल के लिए खतरा करार दिया है। इजराइल बेतेनू पार्टी के लीडर एविगडोर लिबरमैन, जो एक साबिक डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, ने नेतन्याहू के फैसले को बेहतरीन तानाशाही बताया है। लिबरमैन ने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने आईडीएफ के टूटने और इजराइल की सिक्योरिटी को खतरनाक नुकसान पर सिक्योरिटी एजेंसियों के सभी सरबराहों की गहरी चिंता जाहिर करने की हिम्मत की है। उन्होंने कहा कि गैलेंट को सुनने और कैबिनेट बुलाने के बजाय नेतन्याहू ने आवाजों को खामोश करने वाला सभी तानाशाहों का रास्ता चुना है। अपोजिशन लीडर और साबिक प्राइम
प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड ने गैलेंट की बर्खास्तगी को एक ज़ायोनी मुखालिफ सरकार की निचली सतह बताया जो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रही है और सभी सिक्योरिटी अफसरान की वार्निंग्स की अनदेखी कर रही है। लैपिड ने ट्विटर पर कहा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इजराइल मुल्क के लिए खतरा हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेशनल यूनिटी पार्टी के लीडर बेनी गैंट्स का कहना है कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए साफ और फौरन ठोस खतरे का सामना कर रहा है। खतरा और भी बदतर हो गया है। नेतन्याहू ने खुद को मुल्क की सिक्योरिटी से ऊपर रखा है। आपको बता दूं कि नेतन्याहू के खिलाफ कई करप्शन के मुकदमे जारी हैं और जानकार लोगों का कहना है कि वो खुद को जेल जाने से बचाने के लिए कानून में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर लिखे जाने के दौरान आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बर्खास्त हुए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने आज सुबह पार्लियामेंट की फॉरेन एंड सिक्योरिटी अफेयर्स कमेटी की एक बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में वार्निंग दी है कि जुडिशियल ओवरऑल कानून के बीच इजराइल की सिक्योरिटी खतरे में है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से कहा गया है कि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल पर हमला करने के लिए हमारे दुश्मनों के लिए एक मौका होने की हालत बन गई है। उनके मुताबिक इजरायली समाज में दरार हमारे दुश्मनों को एक खास मौका फराहम कर सकती है। ईरानी इजराइल और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्लोज डोर मीटिंग के बाद एक बयान में कमेटी के सरबराह लिक्विड पार्टी के नेसेट मेंबर यूली एडेलस्टीन ने कहा कि हमने खतरनाक बातें सुनी हैं, यह डिफेंस मिनिस्टर को बदलने का वक्त नहीं है। कल संडे शाम प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को ओहदे से हटाए जाने से कुछ घंटे पहले एक सीनियर डिफेंस अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया से कहा था कि जुडिशियल ओवरहॉल पर तनाव ने इजराइल को अपने दुश्मनों की नजर में कमजोर बना दिया है। इस अफसर ने कहा कि फौज के सरबराह हर्जी हालेवी, शिन बेट खुफिया एजेंसी के सरबराह रोनेन बार और मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया का भी यही ख्याल है। आपने देखा कि इजराइल अपना वजूद बचाने की अंदरूनी जंग में मसरूफ है। साथ ही इजराइल को डर है कि ईरान अरब मुल्कों को इजराइल से दूर कर रहा है। ऐसे में अक्सर सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में क्या नेतन्याहू अपनी सरकार बचा पाएंगे या अवाम की तरफ से बढ़ रहे प्रोटेस्ट, एयरपोर्ट के बंद होने और मुल्क में बड़े पैमाने पर होने वाली स्ट्राइक के हालात का सामना कर सकेंगे? इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं कि इजराइल अपने वजूद के 80 साल पूरे नहीं कर पाएगा। 2028 में इजराइल को कायम हुए 80 साल पूरे होने वाले हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।